भोपाल की उत्तर विधानसभा में लगातार विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस के लिए मुसीबत बनते दिख रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी मोहसिन अली खान ने चुनाव चिन्ह मिलने से पहले ही जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है और क्षेत्र में मेल मुलाकात का सिलसिला जारी है। मोहसिन अली खान का कहना है कि वे हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। मोहसिन चुनाव मैदान में भाजपा प्रत्याशी पर खूब हमलावर हैं। साथ ही मोहसिन अली खान ने अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों को सलाह देते हुए कहा है कि जिन लोगों ने निर्दलीय फॉर्म भरा है वो पूरी ताकत से चुनाव लड़कर अपनी लीडरशिप को साबित करें। देखिए, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि 22-23 प्रत्याशी आज उत्तर विधानसभा के अंदर हैं। इसका मतलब है उत्तर विधानसभा ने आज 23 लीडरों को जन्म दे दिया है। मैं कोशिश करूंगा और उन सभी 23 लीडरों को बधाई दूंगा कि वो आगे तक जितनी इस्तेकामत से उन्होंने फॉर्म भरा है उसी तरीके से वो चुनाव भी लड़े और अपनी लीडरशिप को साबित करें। हमने पढ़ा है कि व्हेन यू हैव टू इम्प्रूव द सिस्टम यू मस्ट हैव टू बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम को सुधारने के लिए उस सिस्टम को कोसा नहीं जाता, सिर्फ उसके ऊपर आरोप नहीं लगाए जाते। उस सिस्टम के अंदर आना पड़ता है, फिर उस सिस्टम को सुधारा जाता है और फिर उस सिस्टम के अंदर काम करके हम कुछ आगे आने वाले मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए अब मैंने ये सोचा है कि अब मैं पॉलिटिक्स करूंगा और 24 आवर्स और अपने जिंदगी का कीमती समय, अपनी जवानी मैं अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने आवाम के लिए, भोपाल की तरक्की के लिए दूंगा। जनता बहुत समझदार है और जनता यहाँ की जो है वो कोई मूर्ख नहीं है कि वो अपनी लीडरशिप को पहचानती नहीं हो। एक बड़े मजे की बात है कि जनता के अंदर हमेशा से एक भ्रम फैलाया गया है कि साहब कांग्रेस को जिताना है, कांग्रेस को जिताना है। आज जो अकील परिवार 25 साल से इस उत्तर विधानसभा के अंदर राजनीति कर रहा था, उसकी दरार ने जो है 2 लीडर पैदा कर दिए, एक कांग्रेसी और एक गैर कांग्रेसी। अब आवाम उन लोगों में परेशान है कि ये कांग्रेसी हैं या गैर कांग्रेसी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आवाम को ना कांग्रेस को चुनना चाहिए, ना भारतीय जनता पार्टी को चुनना चाहिए, ना आम आदमी पार्टी को चुनना चाहिए। आवाम को एक ऐसा लीडर चुनना चाहिए, एक ऐसा कायद चुनना चाहिए जो उनके सुख दुख और उनका बेहतर मुस्तकबिल बना सके। क्योंकि आज आप देखते हैं कि कांग्रेस की फाड़ के बाद हम उसी परिवार की बात करते हैं जिस परिवार के अंदर से 25 साल हमने कांग्रेस के सिंबल के ऊपर उनको जिताया और आज वही सिंबल को गाली बकते हैं, आज वही सिंबल का विरोध करते हैं और आज वही सिंबल के प्रत्याशी चचा भतीजे आपस में लड़ते हैं, जो आवाम को कंफ्यूज कर देते हैं कि कांग्रेस बेहतर है या नहीं है। तो मैं इस बात से स्पष्ट करना चाहता हूं आप लोगों को कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये मुसलमान रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है, मुसलमान लीडरशिप की लड़ाई है। तो एक अच्छा लीडर चुनना चाहिए, वो भले आजाद कैंडिडेट हो, वो भारतीय जनता पार्टी का हो, वो कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी। सांप्रदायिकता फैलाने वाले आलोक शर्मा जी हैं जो ये कहते हैं रतलाम के अंदर एक प्रेस वार्ता के अंदर और एक अपनी मीटिंग के अंदर कि मुसलमानों को वोट देने का कोई अधिकार ही नहीं है और मुसलमान वोट देने नहीं निकले। तो मुझे लगता है कि सांप्रदायिकता भारतीय जनता पार्टी फैला रही है और उसका नतीजा जो है वो 3 दिसंबर को उनको दिखेगा। इसका भारतीय जनता पार्टी तो कहीं किसी भी तरीके से कहीं फील्ड में ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मुझे तो लगता है कांग्रेस की साठगांठ से भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कैंडिडेट को उतारा है जो पहले ही हार चुका है। आलोक शर्मा जी इससे पहले 2008 के अंदर यही विधायक जी से हार चुके हैं कांग्रेस से और महापौर होते हुए उन्होंने देखा कि महापौर के अंदर उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं करा जो आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले मुस्तकबिल के अंदर हमारे नौजवानों के लिए, हमारी आने वाली नस्लें उनको याद करें कि महापौर रहते हुए उन्होंने कोई भी काम करा। और अगर मेरी नजरों में नहीं है तो आप लोग मुझे याददानी के लिए बता दें कि भोपाल उत्तर विधानसभा के लिए कोई उन्होंने ऐसा कार्य किया हो जिसके अंदर हम उन्हें सराह सके, हम उनकी प्रशंसा कर सके। मुझे तो नहीं दिखता और मुझे कहीं ना कहीं मैं इसका आरोप लगाता हूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर ही चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कैंडिडेट को उतारा है जो पहले ही हार चुका है। हम महात्मा गांधी जी को मानने वाली संतान है, हम महात्मा गांधी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम जवाहरलाल नेहरू जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम मौलाना अबुल कलाम आजाद की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, थे और रहेंगे। कुछ लोग कांग्रेस के अंदर ऐसे आ गए हैं जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को भटका रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में 2024 में इंडिया गठबंधन पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंकलाब बर्पा करेगा और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को जड़ से उखाड़कर फेंकेगा। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और उनके मार्गदर्शन पर चलता भी हूं, राहुल गांधी जी के। देखिए, मुझे जहां तक लगता है और जो मुझे आने वाले वक्त के अंदर जो परिणाम होंगे वो आप लोगों के सामने होंगे
आरोप प्रत्यारोप और सूत्रों के मुताबिक बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी, जिसका जवाब आपको खुद 3 दिसंबर को और 17 नवंबर को आपको खुद दिखेगा।